दोस्तों कभी भी कोई टीचर बड़ा नहीं होता या फिर कोई इंस्टीट्यूट बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा बनाते हैं उसके स्टूडेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, लगभग 100 बच्चों के फीडबैक मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं, उनके थ्रू यू कैन डिसाइड कि सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी की एजुकेशन फॉर फायर सेफ्टी फील्ड कितनी बेहतर है। तो दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं या जो करंटली स्टडी नहीं कर रहे हैं और ऑलरेडी स्टडी करके बहुत अच्छी पोजीशन पे भी जा चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के फीडबैक यहाँ पे आपको मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उनका गेन मिलेगा कि उन्होंने कितना गेन किया। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट से उनके फीडबैक रिकॉर्ड किए, जैसे कि कोर्स का कंटेंट कैसा है, टीचिंग मेथड कैसा है, उनको लैंग्वेज बैरियर तो कुछ नहीं आया, या फिर जो टीचिंग है उसका बेस्ट पार्ट क्या लगा उनको। तो इस तरह के सभी एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद में कहीं मेरा पैसा बेकार चला जाए या फिर मेरे को राइट गाइडेंस ना मिले। तो दोस्तों यहाँ पे सभी तरह के एस्पेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। तो देखते हैं दोस्तों सेफ्टी वॉरियर्स के स्टूडेंट्स सेफ्टी वॉरियर्स एकेडमी के बारे में क्या कहते हैं। लेट्स सी। हेलो जतिन, हाउ आर यू? सर हेलो सर, बढ़िया है सर, नाइस सर। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है सर, ठीक चल रही है सर तैयारी। गुड गुड। तो सभी कुछ सारे कंटेंट समझ में आ रहे हैं? यस सर, सारे वीडियो सर आपने जो अपलोड कर रखे हैं ऐप के ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से सर एक्सप्लेन कर रखे हैं विद जो भी उसके अंदर इमेजेस होती हैं उसके माध्यम से। तो जनरली ये चीजें हम अगर किताब में पढ़ते हैं सर तो है ना, दिमाग में सेव नहीं हो पाती, लेकिन इमेज के थ्रू क्या वो फटाफट सेव हो जाती है चीजें। तो काफी अच्छा लग रहा है सर। जैसे ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि किताबों से समझ में नहीं आते। तो यार इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ चीजों पे आपका एक्चुअली फीडबैक लेना चाह रहा था कि एक्चुअली आप किस तरीके से फील कर रहे हैं जो भी कोर्सेज आप पढ़ रहे हैं, जो कंटेंट्स मैंने आपको दिए हैं, तो कहीं कुछ हर्डल तो नहीं है या फिर और कुछ बेहतर बनाया जा सकता है? आपके फीडबैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको कि अगर मैंने इम्प्लीमेंट किया तो शायद और दूसरे स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो एज आई नो तुम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और काफी डाउट्स भी पूछते हो और अक्सर तुम एक्टिव रहते हो, तो मैं सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। तो यार मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आपने ज्वाइन किया तब और ज्वाइन करने के बाद में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या फील कर रहे थे उस ज्वाइन करने से पहले, किस तरह का माइंडसेट था, और ज्वाइन करने के बाद में आपने क्या डिफरेंस फील किया? सर ज्वाइन करने से पहले तो ऐसा रहता है कि हर स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि यार मैं जहाँ पर कहीं ना कहीं अपना टाइम लगाऊंगा तो टाइम के साथ मेरा पैसा भी कहीं ना कहीं वसूल होना चाहिए, जैसे शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो। लेकिन सर आपके साथ जुड़ने के बाद सर मेरे को ये फील हुआ कि जो जिस चीज की मुझे तलाश थी या जो नॉर्मली स्टूडेंट को तलाश होती है कि कम समय के अंदर उसको अच्छा मटेरियल मिल जाए विद सारे डाउट क्लियर हो जाएं, तो वो कहीं ना कहीं सर आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं काफी मदद मिलती है। और कहीं ना कहीं सर आप जो टाइम टू टाइम ऑनलाइन डाउट सेशन जो लेते रहते हैं सर, तो उससे सर बहुत मजा आता है। और कहीं ना कहीं और भी जो स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि नहीं यार हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना हुआ है फायर वर्क के लिए, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। तो मन में डाउट था पहले, लेकिन एक नॉन पर्सन से एक रेफरेंस मिला था आपके माध्यम के लिए। एक बार मैंने केवल उन्होंने एक लिंक भेजा था मेरे को कि आप जस्ट विजिट करो उनकी यूट्यूब चैनल के ऊपर और देख लो। मैंने सर केवल एक वीडियो देखा था, वो भी पूरा नहीं देख पाया था। 2-5 वीडियो में मैंने यस कर दिया था। मैंने कहा अगर कोर्स लेना है तो सर का लेना है और बहुत जल्दी सर जो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है वो मुझे लग गया था आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद। यार काफी अच्छे प्लेटफॉर्म में हम लोग जुड़े हैं सर। और जैसा सर आपने बोला है फीडबैक की भी क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो सर अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि एक मैं बता सकूं सर सजेशन, क्योंकि सर आप टाइम टू टाइम अपडेशन ऑटोमेटिक करते रहते हैं सर। वो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट के बिहाफ पर सोचते हैं, आप खुद ये मानते हैं कि यार मैं जब स्टूडेंट था तो
आपने किस तरह से चैलेंज, हाँ वही माइंडसेट रखना पड़ता है। अगर आपको अच्छा कंटेंट बनाना है और स्टूडेंट को सेटिस्फाई करना है तो खुद स्टूडेंट बन के देखना पड़ता है। तो अपडेशन सर ऑटोमेटिक होते रहते हैं और काफी कुछ सर इम्प्रूवमेंट तो ऑटोमेटिक है ही है। और सर जिस एनवायरनमेंट में आप हमें मटेरियल देते हैं सर, दैट इज सफिशिएंट आई थिंक फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। मुझे नहीं लगता कि सर इतना पढ़ने के बाद आगे का कोई डाउट रह सकता है या फिर कुछ चीज छूट सकती है सर। काफी बढ़िया है सर। मुझे इस तरह का कंटेंट्स मैंने दिया है, आपको क्या लगता है किसी की पार्टिकुलर बुक में वो सारा मटेरियल एक जगह मिल सकता है आपको? नो सर, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। पहली बात तो सर क्या होता है कि जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको क्लियरिंग हमें खुद को करना पड़ता है। मतलब किताब वाला क्या कहना चाह रहा है लैंग्वेज हमें खुद समझ के और खुद एक्सप्लेन करनी पड़ती है। लेकिन आपकी जो क्लासेस है सर उसमें ये है कि आप कहीं ना कहीं क्लास के पीछे पीडीएफ भी शो करते हैं और उसका एग्जैक्ट मीनिंग, मतलब जो राइटर है वो क्या कहना चाह रहा है वो आप सर्कुलेट करते हैं, तो जिससे डाउट की संभावना रहती ही नहीं है और जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। जो लिखा हुआ है उसका राइट इंटरप्रिटेशन होना भी जरूरी है, अदरवाइज राइटर कुछ और कहना चाहता है, हम समझते कुछ और है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स बहुत मेहनत करते हुए भी वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते। यस सर, एग्जैक्टली। तो आपको जो, अगर मैं कोर्स लैंग्वेज की बात करूं कि तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सअप है, तो कहीं आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश को बहुत ज्यादा है या फिर समझ में नहीं आती, या फिर मतलब 10th क्लास के बच्चे को भी ये चीजें समझ में आ जाएगी, इतना इजी है? क्या आपका फीडबैक है, क्या लगता है? एक्चुअल में जो लैंग्वेज सर आपने यूज कर रखी है, मैं कहता हूँ कि सर आज के जमाने में कोई भी शुद्ध हिंदी नहीं बोलता और आज के जमाने में कोई प्योर इंग्लिश भी नहीं बोलता। कहीं ना कहीं एंग्लो इंग्लिश हम लोग यूज करते हैं जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश मिक्स होती है, और वही सर वही एक्चुअल में वही एब्जॉर्ब हो पाती है वो लैंग्वेज, ताकि हर चीज को हम बोल सके और सामने वाला समझ सके। आपके ऐप के अंदर अगर आपने कहीं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करी है तो उसका आपने एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही करा है। मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपने यूज करी है तो आपने हिंदी में उसका एक्सप्लेन करा है। और बाय द वे अगर कोई चीज इंग्लिश टू इंग्लिश आप हमें सर्व कर रहे हैं वो नोन है, हम सब जानते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी इंग्लिश बेसिक जो आपने यूज कर रखी है वो किसी की वीक होगी। yes, तो आपको लगता है कि चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, दोनों के लिए बराबर सा ही फील होगा? उसका ऐसा नहीं लगेगा कि यार कुछ ऐसा अलग है कि यार मेरा लेवल कम हो गया या मेरा लेवल बढ़ गया? मतलब हर कैटेगरी का पर्सन उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। और सर एग्जाम कोई सा भी हो, आई थिंक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है then you should also write that concept in your own language, either Hindi or English. और तो कंसेप्ट पे ही बात अटकती है, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो लैंग्वेज कुछ ज्यादा बैरियर होती नहीं फिर। yes sir, कैसे भी किसी भी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि बुक्स वगैरह के लिए आपको एक लाइब्रेरी मिलती है, और इसके अलावा आपको असाइनमेंट मिलते हैं, आपको टेस्ट पेपर मिलते हैं। तो टेस्ट पेपर वगैरह इनका कैसा एक्सपीरियंस है? आपको कुछ क्वालिटी में मिलता है, क्योंकि मार्केट में तो और भी बहुत सारी लोकल बुक्स है जहाँ पे आधे से ज्यादा सवाल भी गलत है, कुछ है। जो मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ उसमें कुछ ऐसा लगता है कि हर एक सवाल पे नहीं यार ये सवाल इंपॉर्टेंट है या इस तरह के सवाल आ सकते हैं। मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जितने भी फायर में सेलेक्टेड जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करके जो लगे हैं, उनका ये कहना है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो टाइम टू टाइम उनका एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हर आदमी के पास सोर्सेज नहीं होते हैं। आपने सर एक बहुत बढ़िया चीज ये कर रखी है कि हर क्लासेस के बाद में हमें कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी दे रखी है, और उस लाइब्रेरी में हम खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी आप जो पढ़ के आए हो आप उसको कहीं ना कहीं टेस्ट के माध्यम से खुद अपना एग्जाम दें, और विद सॉल्यूशन उसके अंदर होता है। आप एग्जाम देके अपना मतलब खुद का वैल्यूएशन कर सकते हैं कि मैं किस जगह स्टैंड कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आंसर की त्रुटि की संभावना नहीं है, क्योंकि वो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं उसका आंसर हमें खुद पता होता है कि हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, तो कोई डाउट होता ही नहीं। वो अटेम्प्ट भी करते हैं तो आपसे जो गलतियां होती हैं उनका बाद में जो मैं एक्सप्लेनेशन कराता हूँ तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहता होगा। एग्जैक्टली सर, है ना, क्योंकि आपने गलतियां की तो किस माइंड से गलती की, किस माइंड क्या माइंडसेट था उसके पीछे में, और क्यों वो गलत किया, या फिर क्या सही होना चाहिए था, और उस तरह के सिमिलर और कौन से सवाल आ सकते हैं। तो उस तरह का फीडबैक आई होप आपको फिर और एनहांस करता है आपके नॉलेज को। एग्जैक्टली एनहांस भी करता है, और एक एनवायरनमेंट बनता है सर। स्कोरिंग होता है मेरे साथ वाले के कितने मार्क्स आए, और प्लस उनके जो डाउट हैं वो जो पूछ रहे हैं उनका जो डाउट है वो जनरली मेरा नहीं हो सकता,
और मेरा जो डाउट है वो जनरली उनका नहीं हो सकता। लेकिन जब क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो कॉन्सेप्ट और बढ़िया लगता है सर कि यार ये क्वेश्चन मैं गलत करा था लेकिन इसका मतलब कुछ और था और मैंने कुछ और तरीके से इसको पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं कुछ डाउट रहता ही नहीं, सारी चीज सॉल्व हो जाती है सर। मतलब अगर आप अपनी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हैं या फिर भी कुछ फीडबैक देना चाहोगे सर, इतना सा और कर देते तो शायद और अच्छा हो जाता? नो सर, 200% सेटिस्फाइड सर, मैं सर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। और मुझे लगता नहीं है सर, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देखा था तो मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर हुआ था सर आपकी नॉलेज पार्ट को लेकर के। और कहीं ना कहीं एक जिसको डिग्री पार्ट बोला जाता है, डिग्री वगैरह जो है, डिप्लोमा जो आपके पास है सर आज की तारीख, वो मुझे लगता नहीं कि सर इस लेवल पे कोई टीचिंग कर रहा होगा सर, जो आप हमें टाइम दे रहे हैं सर इस लेवल पे पहुंचने के बाद। तो सर ये कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट के लिए सर बेनिफिट भी है सर। चलो तो क्वालिफिकेशन तो एक पार्ट है, लेकिन पर क्वालिफिकेशंस में भी जो चीज है उनको अगर सही तरीके से ट्रांसलेट करके अगर स्टूडेंट समझ पा रहे हैं तो आई थिंक वो सबसे बड़ी डिग्री है। और उससे मैं ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। एक्चुअली डिग्रियां मेरे लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए मैटर करता है कि जो मैंने पढ़ा है वो सही ढंग से मैं ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, नहीं पहुंचा रहा, और अगर वो उससे आप समझ पा रहे हो तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। सर आप जानते हैं सर, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से था और जब फर्स्ट टाइम आपसे बात करी थी मैंने फोन पे, तो आपको फील हो रहा होगा मैं काफी डरा हुआ था, क्योंकि यार मैं समझ नहीं पा रहा था कि यार कैसे चीजें क्लियर होंगी, एबीसी कैसे क्लियर होगी। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया आपसे जुड़ने के बाद, एबीसी तो छोड़ो सर, ए टू जेड सारे अल्फाबेट आप पाए। और आपने ये भी फील किया होगा कि जब आप टेस्ट देते थे तो उस वक्त जो इंजीनियर हैं जो ऑलरेडी कोर्स करके आए उनसे भी बेहतर परफॉर्म किया कई बार आपने। सर ये सारा आपका जो नॉलेज पार्ट आपने दिया ऐप के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, वो सब उसी की भरोसे हुआ है सर। और आपकी सारी मेहनत है सर, कुछ नहीं, आप जैसा बता रहे हैं चलते आ रहे हैं सर। मतलब चीजें हैं, अगर आप समझना चाहो तो फिर मैटर नहीं करता कि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या था, कल क्या थे, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये है कि आज क्या कर रहे हो आप। तो हर किसी स्टैंडर्ड का पर्सन या साइंस या नॉन साइंस कोई भी बंदा है ना, वो चीजें समझ के आई थिंक कर सकता है। अगर आपसे कोई कंपैरिजन करने के लिए बोलूं कि मार्केट में बहुत सारे कुछ है, आपको कुछ लगता है कि जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ, जैसे कि स्टडी के लिए बुक्स दे रहा हूँ, आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, आपको डाउट सेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली इवनिंग में 5 से 7 के बीच में मिलता है, और साल भर से मतलब कॉस्ट कंपैरिजन तो उसके साथ कर ही सकते, इतना रेगुलरली, और पर्सनल फीडबैक, और जब भी आप चाहते हैं तो शायद कॉल करते हैं तो आपको आपके आंसर मिलते ही होंगे। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ और मार्केट में या और कहीं पे इस तरह का सपोर्ट आपको मिला है, आप देख पाते हैं? सर मैंने सर अभी तक जो फील करा है सर ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर, तो सर वो ये है कि एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एक कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। लेकिन सर आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है सर कि कहीं ना कहीं अभी तक हम आपसे जुड़े हुए हैं, और कभी भी जो भी डाउट आता है सर आप टाइम टू टाइम रेगुलर आपने टाइम दे रखा है उसके बीच में आप सॉल्व कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं आपने जो सर लाइब्रेरी दे रखी है उसके अंदर सर सारी चीजें हैं उपलब्ध। कहीं ना कहीं आप बात करें टेस्ट सीरीज है उसके अंदर एमसीक्यू आपने जो है कहीं ना कहीं दे रखे हैं सर। और जो भी अदर, मैं तो कहूंगा सर आप अदर पार्ट में जाके अदर राइटर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर उसकी भी आपने पीडीएफ कहीं ना कहीं उपलब्ध करवा रखी है। तो सर ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हमें कहते हैं ना कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जा रहे हैं तो हमें 360 डिग्री से हम हर जगह से सिक्योर होना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कंसेप्ट हमसे छूट जाए या फिर हम किसी भी एंगल से कुछ कम स्टडी करें। तो सर सब कुछ उपलब्ध है सर, आपने अपनी लैंग्वेज में बता रखा है, और जो मेन राइटर है फायर के ऑथराइज उनकी लैंग्वेज में सर आपने सारी चीज क्लियर कर रखी है सर, तो कुछ छूट नहीं रहा सर उसके अंदर। तो कोई सजेशन नहीं है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और लगातार सर इम्प्रूवमेंट फील कर रहे हैं सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच। आप सेटिस्फाई हैं तो उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। सो थैंक यू वेरी मच। और आप बाकी स्टूडेंट्स को भी जो अगर आप सेटिस्फाई हैं तो डेफिनेटली यू विल रिकमेंड अबाउट इट। एक्चुअली जो भी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जो कि ट्रू प्रोफेशनल है कि नहीं यार हमें पढ़ के मेहनत करके आगे आना है। यस सर, यस सर। सर कई लोगों को एक्चुअल में एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। अभी जो फायर की वैकेंसी आई है फर्स्ट डे आपने एक वीडियो अपलोड किया था, उसके अंदर एक प्रॉपर आपने गाइड किया है उस वीडियो के माध्यम से। जो स्ट्रेंजर हैं, जो अननोन है, उनको पता नहीं होता कि अब क्या करें, कौन सा कोर्स कहाँ ज्वाइन करें, पूरी गाइडेंस सर आपने दे रखी है। और मुझे लगता नहीं कि सर इस तरह की वीडियो को अपलोड कोई करता होगा।
कि प्रॉपर गाइडेंस, अब वो कह सकते हैं कि निस्वार्थ भाव से है कि आप सब स्टूडेंट को एक जैसा मानते हैं, वो पर्टिकुलर हमारे लिए नहीं है, वो सबके लिए जो फायर के अंदर आना चाहते हैं या कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस सर मिल जाता है सर आपके माध्यम से ये सर। सभी के लिए है, और डेफिनेटली इस फील्ड में सब लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो फायर फील्ड का काफी अच्छा नाम होगा और एक ट्रू फायर फाइटर निकल के आएंगे। और हो सकता है कि जो सिनेरियो अभी है वो चेंज होगा। आज Yes, हम sir. ऑस्ट्रेलियन फायर फाइटर्स की, अमेरिकन फायर फाइटर्स की बात करते हैं कि यार वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, तो हमारी भी कोई बात करे कि यार इंडियन फायर फाइटर्स ऐसे होते हैं, राजस्थान फायर फाइटर ऐसे होते हैं, दिल्ली फायर फाइटर ऐसे होते हैं, तो वो काफी अच्छा लगेगा कि यस लोग हमारी भी कुछ अच्छी चीजों की बात करें और हम उस लेवल तक आगे बढ़ें। तो वही गोल है और इस गोल को आप लोग ही पूरा करोगे जो भी मेहनत से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो मेहनत करके आगे बढ़ेगा डेफिनेटली आने वाली जनरेशन को भी उसी तरीके से वो गाइड करेगा और हम एक 100%. अच्छी कम्युनिटी बना पाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच जतिन, आपने अपना फीडबैक दिया और बहुत अच्छा लगा कि आप सेटिस्फाई हैं। और फिर भी क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ स्कोप तो रहता ही है, और ऑलवेज यूर वेलकम कि अगर किसी तरह का कुछ आपका सजेशन हो तो आप दीजिएगा, क्योंकि बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि हर किसी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ठीक है सर, डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो प्रिया, हाउ आर यू? फाइन सर। गुड। प्रिया, आज मैं अपने जो भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट सबके फीडबैक लेना चाह रहा हूँ, तो मैं आपके भी फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि अभी तक का जब से आप मेरे से जुड़े हुए हो, आपने फायर ऑफिसर्स का कोर्स लिया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको? किस तरह का फील हो रहा है? मतलब वीडियोस देख के कितना सेटिस्फेक्शन है? क्या कहना चाहोगे आप? तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ में स्टडी का। और इससे पहले भी हमने जो कोचिंग की थी, बट अब लगता है कि हाँ रियलिटी में अब पढ़ाई हो रही है और फायर एंड सेफ्टी का अब कोर्स सही, मतलब एक सही लाइन पे जा रही है। यस। तो बताइए अपना एक्सपीरियंसेस। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि हम आपसे एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, एज ए फ्रेंड, और काफी अच्छा आपका सपोर्ट रहा हुआ है। Yes, हमको कोई भी डाउट होता है जब भी हम आप एनी टाइम हम आपको कॉल करते हैं, रात को 10 बज रहे हो या शाम को 7 बज रहे हो या सुबह के 8 बज रहे हो। yes, तो आपका फुल सपोर्ट रहता है स्टूडेंट को, और काफी अच्छे वीडियोस भी काफी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, आपका सपोर्ट, आपके जो वीडियोस हैं उससे काफी हेल्प मिलती है हमको, और जहाँ डाउट होते हैं वहाँ हम आपसे पूछ लेते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। तो आप जब वीडियो देखते हैं तो उसमें आप जो सोचते हो उनके सबके आंसर मिल जाते हैं, या फिर भी कुछ ऐसे डाउट्स रहते हैं आपके? अगर डाउट्स के मैं पूछूं कि 100 में से अगर डाउट्स रहे हैं तो 1-2% डाउट रहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं आपके? किस तरह से? नहीं, थोड़े बहुत, वो भी हम हिंदी मीडियम से तो हमको लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू रहता है, इस वजह से डाउट रहता है। बाकी ऐसा नहीं है, वीडियो में हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है। यस। और बाकी अगर कोई भी हिंदी मीडियम हो, कोई भी स्टूडेंट हो, बेसिक से बेसिक्स भी हो, मतलब तो उसको क्या समझने लायक वो वीडियोस हैं? बिल्कुल समझने लायक है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हिंदी मीडियम वाला आपके वीडियोस को लेकर समझ नहीं सकता, हर एक चीज समझ में आती है, हर एक चीज क्लियर होती है। मतलब सबके लिए अप्रोचेबल है। और टीचिंग टेक्निक्स हैं उसमें अगर मैं पूछूं तो काफी यूनिक है। मतलब बोरियत महसूस नहीं होती आपको? बिल्कुल, ऐसा लगता नहीं है कि नहीं, बस एक जो वीडियोस कोई होता है ना, टीचर से पढ़ रहे तो नींद आने लगती है, बोर होने लगते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब जहाँ पे भी ऐसा लगता है ना कि नहीं वीडियो सुन सकते हो, तो ऐसा भी नहीं है कि वीडियो सिर्फ सुन के काम चल रहा हो। वीडियो को देखने की भी इच्छा होती है कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करो, तो हम वीडियो देखते भी हैं ना कि सुनते हैं, दोनों ही चीजें। यस, तो वो भी एक बेहतर पार्ट होता है, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जहाँ पे आपको डाउट आता है वहाँ पे आप पूछ भी रहे हैं, तो उस तरीके से आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है। So this is... और जो अपनी लाइव क्लासेस होती है, जो डाउट सेशन होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है अपना। जो भी थोड़े बहुत डाउट्स होते हैं वो डाउट सेशन में पूरा क्लियर हो जाता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि हमको क्वेश्चन पुटअप करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ओके, यस, बस यही चाहिए, क्योंकि आपका सेटिस्फेक्शन 100% हो तो उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता।
अगर आपको मैं कोई कंपैरिजन करने के लिए बोलूं, क्योंकि अभी आपको पता है कि फायरमैन फायर ऑफिसर्स के लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन में ओपन किए हुए हैं, हर तीसरा बंदा कहीं पे अगर कंपैरिजन करने के लिए मिले, तो आपको कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ लगता है कि जो चीजें मैं आपको दे रहा हूँ उससे बेहतर और कहीं पे भी आपको अवेलेबल हो सकती है, या फिर उतना सपोर्ट? यूट्यूब पे भी इससे पहले जब ज्वाइन किया था, उससे पहले यूट्यूब पे भी मैंने सर्च किए हैं, काफी सारे लोगों की क्लासेस देखी है मैंने। बट अब अपना जो ऐप है, जब से मैं सेफ्टी वॉरियर से जुड़ी हूँ, तब से मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बुक भी एक्चुअली मैं बुक भी देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये बोरिंग है, इससे अच्छा तो मैं वीडियो देख लूँ। यस यस, आप तो किताब पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती कि सिर्फ वीडियो से काम चल जाएगा। वीडियो से काफी है, सफिशिएंट है। यस यस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको स्टार रेटिंग देनी हो तो क्या देना चाहोगे? मतलब से आपको फुल आउट ऑफ 5। यस यस। एक्चुअली इसके लिए और स्पेशल मैंने चीजें की हैं, जैसे फायर फाइटर्स के लिए एक लाइब्रेरी बनाई है, बुक्स की लाइब्रेरी, और जो भी नेशनल इंटरनेशनल जो भी कोर्सेज में कराता हूँ सबके लिए एक लाइब्रेरी सेटअप की है। तो उसमें भी आपको जो आपको बुक्स से जो भी रिकमेंडेड हैं वो सब कुछ अवेलेबल रहेगा, उसमें कुछ टेस्ट पेपर्स भी रहेंगे, बहुत कुछ रहेगा। अब मैं बात करता हूँ प्राइसेस की, क्योंकि कोई भी कोर्स है ना सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, जहाँ पे कि वो इजीली उसको फील कर सके। हो सकता है कि आउटर पार्ट से देखे तो उसको कुछ फीस ज्यादा लगे, लेकिन जब आप अंदर आ जाते हो तो आपको लगता है कि यार वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो अगर मैं फायरमैन की 6,000 रुपीज है, फायर ऑफिसर की 12,000 रुपए है, तो आपको क्या लगता है? आपने फायर ऑफिसर का कोर्स लिया है तो क्या लगता है, ये क्या वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल सर। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझे ना, मैंने फायर ऑफिसर का मैंने कोर्स किया हुआ है, फायरमैन के लिए मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने फायर ऑफिसर का कोर्स क्यों लिया? तो मुझे कहीं कुछ रिग्रेट नहीं होता है, और ऐसा लगता है कि काफी कुछ अच्छा नॉलेज मिल रहा है। मतलब तो ऐसा नहीं है कि मुझे 11,000 या 12,000 पे करने के बाद उसको रिग्रेट हो। यस यस, मतलब वहाँ पे आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट किया है उससे मेरे को कई गुना मिल रहा है, जो कि कहीं पे भी मैं ऑफलाइन क्लास में जाके नहीं ले सकती। और सबसे बड़ी बात है कि जो 1-to-1 सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता। तो आप इस चीज को मानते हैं? तो बिल्कुल मैं मानती हूँ। अच्छा, क्योंकि बुक से हम वो जी, मतलब जो बुक से नहीं हो सकता वो वीडियो से हो जाता है, और वीडियो में उससे कई गुना ज्यादा आपका वीडियो में बुक से कई गुना ज्यादा चीजें हमको अवेलेबल हो जाती है, और काफी अच्छी लैंग्वेज में हम उसको इजी गोइंग समझ पाते हैं। बुक तो एक इतनी टिपिकल हिंदी लैंग्वेज होती है ना, जो हम समझ भी नहीं पाते हैं। यस, बहुत सारी बुक्स हैं हिंदी मीडियम से हूँ। हाँ, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मुझे हिंदी मीडियम की बुक बिल्कुल समझ में नहीं आती है। यस यस, और बुक में खरीद के लाई थी, वो बुक मेरी साइड में पड़ी है, मैं पूरे दिन मोबाइल लेकर यस यस। अभी आपके लिए फैसिलिटीज ऐसे कर रहा हूँ कि मैं आपको जो भी अब रिकॉर्डिंग्स होंगी वो सब कुछ आप लैपटॉप के ऊपर भी देख पाएंगे, सो ताकि ज्यादा टाइम में नहीं जाता कि आपके हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करे। तो दिस इज गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक। आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, आप सेटिस्फाई हैं तो उससे कई गुना मैं सेटिस्फाई हूँ कि यस, जो मेहनत है कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल है। या हेलो कुलदीप। हेलो राकेश सर। हाँ, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। क्योंकि अभी तुमने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आपका ऑलरेडी आप शायद सिविल इंजीनियर हैं, और उसके बाद में अभी आपने फायर ऑफिसर का कोर्स लिया है। तो मतलब पहले जब ज्वाइन करने से पहले आपकी ओपिनियन, या फिर ज्वाइन करने के बाद आप किस तरह का माइंडसेट, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? पहले ज्वाइन करने से पहले कोई आइडिया था नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो आपका ही ये पहली बार हमने देखा है। इससे पहले कोई ऑनलाइन कोर्स हमारी नजर में था नहीं फायर एंड सेफ्टी को लेके, तो थोड़ा सा डाउट था कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। बट मतलब अच्छा ही हुआ कि हमने ये चांस लिया, और बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं जो कि ऑफलाइन हो नहीं पाती। मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, बचपन से हमने ऑफलाइन ही पढ़ाई की है,
लेकिन अभी जब ऑनलाइन लिया है कोर्स तो काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रह रहा है। मतलब जो पढ़ाई 6 घंटे में होती है वो 2 घंटे में यहाँ पे हम उतना ही कोर्स हम कर लेते हैं, तो टाइम सेविंग बहुत है। उसके अलावा जैसे आपने एक्सप्लेन किया सारी चीजें इलेबोरेट की है, तो वो उसमें एक एडवांटेज और है। हमें जो 2 घंटे में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में भी आ रहा है और बहुत अच्छे से सब कुछ चीजें हमें हमारी चल रही है। यस, क्योंकि आपने कोर्स कंटेंट्स देखा होगा तो जैसे किताबें पढ़ते हैं तो हमको बहुत टफ लगता होगा, लेकिन वीडियो में देखते हैं तो आपको लगता है यार बड़ी ही सिंपल चीज है, इसको इसी तरीके से बिल्कुल है ना, क्योंकि आपने किताबें एक्सपीरियंस की होंगी। बिल्कुल, किताबें पढ़ने से जो है, किताब पढ़ने से वैसे भी ये बहुत ह्यूमन ब्रेन हमारा ऐसा ही है कि जो हम वीडियो देखते हैं वो हमें याद रह जाता है। जैसे पिक्चर्स हम देखते हैं तो हमें पिक्चर एक बार में याद जाती है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं हो पाता। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसे वीडियो में विजुअलाइज भी कर रहे हैं, तो इस वजह से जो हम जो कंज्यूम कर पा रहे हैं, जो हमारी नॉलेज वो भी ज्यादा है। तो किताब से जो हम कंज्यूम कर पाते हैं उससे ज्यादा यहाँ से कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो 100% हर तरीके से जो है एडवांटेज है इसको। और जो आपने किताबों में पढ़ते हो उनसे कुछ ज्यादा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल पा रहा है, मतलब? बिल्कुल, मतलब जो चीजें ज्यादा मटेरियल, इवन मैं तो ये बोलूंगा कि जो चीजें किताब में हम पढ़ते हैं तो किताब हमें बोलती नहीं है कि आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान से नहीं पढ़ना है। किताब में सब कुछ आपके लिए आपको पढ़ना होता है, लेकिन उससे क्या होता है, आपका टाइम बड़ा कंज्यूम होता है। यहाँ पे जब आपकी वीडियोस होती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती है कि इस चीज को ध्यान से पढ़ना है, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, तो हमें एक गाइडेंस मिल जाती है। किताबें तो सभी के पास है, तो किताब वो मैटर नहीं करती है, सही गाइडेंस मैटर करती है जो कि हमें यहाँ पे मिल जाती है, तो वो बहुत। तो आपको कोर्स कंटेंट और टीचिंग मेथड दोनों से सेटिस्फाई है, उसमें किसी तरह का आपको इश्यूज नहीं आ रहा है ना? 100%। अगर मैं कोर्स लैंग्वेज की बात करूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो मतलब मेरी डिग्रियां देख के थोड़ा सा डर जाते हैं कि सर पता नहीं इंग्लिश में पढ़ाएंगे क्या, या कुछ वीडियोस जो इंजीनियर्स के लिए बनाए हैं उनको भी देख के लगता है कि पता नहीं फायरमैन या फायर ऑफिसर में भी इसी तरह के आएंगे क्या। आपने वीडियोस देखे हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब एक फायरमैन को भी वो सारी चीजें उसी तरीके से समझ में आएंगी जिस तरीके से आप समझ पा रहे हैं? मतलब हर लेवल के लिए ये सूटेबल है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी लेवल के लिए अलग है कि नहीं यार उसके लिए कुछ हायर हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं, मतलब अगर मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, आपको बैठा के अगर वीडियो में आप जब बताते हो तो आप जब बोलते हो तो आप सब चीजें एक्सप्लेन करते हो, तो जब हम उसको कंपेयर करें किताबों से, तो अगर हमें कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो हमें क्लास में तो सबसे ज्यादा ही समझ में आता है, तो हमारी तो एक तरह से क्लास ही चल रही है वहाँ पे, जो हमें बैठा के कोई पढ़ा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। थोड़े से इंग्लिश के शब्द हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है, और वो आनी भी चाहिए, वो जरूरी भी है। मतलब आप जो है सिर्फ बच नहीं सकते इन सब चीजों से, तो अच्छा ही है मेरे हिसाब से। मतलब ऐसा कोई खतरनाक कोई इंग्लिश है नहीं, बहुत नॉर्मल सी इंग्लिश है, क्योंकि हम बोलचाल में जो हम इंग्लिश बोलते हैं उसी तरह की कुछ वर्ड भी होंगे, और बाकी फायर में तो जो कुछ वर्ड हिंदी में बोले जाते हैं वो मतलब इंग्लिश में बोले जाते हैं, उनको तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, अदरवाइज उनको शुद्ध हिंदी में अगर हम चलेंगे, जैसे इग्निशन को हम प्रज्वलन के बारे में बात करने लगे है ना, तो आइसोटोप से जो उनको समझता नहीं, चलो ये तो कुछ वर्ड हैं जो कि हम हमारे लिए चलो हिंदी में समझ आते हैं, लेकिन सभी तरह के वर्ड की अगर हम हिंदी में चले गए ना तो शायद हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम अचीव करना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा वो भी है, और हमें दोनों साइड की चीजें मिल जाती है। अक्सर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी देखा है कि मतलब वो एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो उनको हिंदी के वर्ड बिल्कुल समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, फिर जो इंग्लिश पे फोकस करता है तो उसको लगता है अच्छा यार इसका मीनिंग ये था। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ बनाया गया, और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने कुछ टेस्ट सीरीज भी बनाई है। टेस्ट सीरीज का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब अच्छा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सी टेस्ट सीरीज का होता है कि आप जो पढ़ते हो आपको असली पता चलता है कि टेस्ट सीरीज से कि आप कितना पानी में है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत एडवांटेज है मेरे हिसाब से। 80% रोल तो टेस्ट सीरीज का ही होता है। तो जो आपने पढ़ा है उसका मतलब आपको ये तो पता चले कि आपको कितना समझ में आया, तो टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो आपको ये अनुमान लग जाता है कि मैं इस एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी कैसी है। और फिर उन टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन होता है वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि उसमें से जो डिस्कस करते हैं तो एक सवाल के साथ में 4 सवाल और समझ में आते हैं हमको, तो आई थिंक वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है।
यस यस। बहुत सारी, अगर मैं आपको पूछूं कि अगर मैं पूरी ओवरऑल कोचिंग का जो बहुत कुछ है इसमें बेस्ट पार्ट क्या बोलोगे कि यस इस चीज को देख के तो मेरे को मजा आ गया, मतलब और ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को पहले नहीं हुआ, कुछ अलग है ऐसा कुछ? बेस्ट पार्ट ये है कि जो किताब में पढ़कर 5वीं बार में समझ में आएगा वो इस वीडियो को देख के उसी वक्त समझ में आता है। अच्छा, मतलब तो टाइम कंज्यूमिंग कुछ नहीं है, बस टाइम टाइम सेविंग है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और उसके अलावा आपके पास में हर वक्त ये कोर्स है, आपको जिस वक्त आपको पढ़ना है। मतलब कुल मिला के एग्जाम जो है वो यही एग्जाम इसीलिए होता है कि आप किस तरीके से टाइम मैनेज करते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। अगर आपको एक साल मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए तो आप बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन आपको 3 महीना 4 महीना मिल रहा है तो उसमें आप कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और एक अच्छी नॉलेज के साथ में, सारी गाइडेंस के साथ में। तो इसलिए मेरे को तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगी। चलो ग्रेट ग्रेट। अगर देखो आपने बहुत सारे YouTube चैनल भी देखे होंगे और ऑब्वियसली आपने कोचिंग ज्वाइन करने से पहले बहुत कुछ आपने देखा होगा, बाहर में भी कुछ वेरीफाई किया होगा या खुद से भी आपने किताबें पढ़ने की कोशिश ही की होगी। क्या लगता है कि मतलब अगर आपको कहीं कंपैरिजन करने के लिए मौका मिले कि यस किसी से तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तो क्या लगता है कि कोई जो कंटेंट दिया है या फिर जिस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आपको इमीडिएटली डाउट का सॉल्यूशन मिलता है शाम को 5:30 से 7 के बीच में, आपको डेली डाउट सेशन भी होते हैं कि आपको जो भी दिक्कत है इमीडिएटली आप पूछ सकते हैं, एक तरह से गूगल की तरह कि आपको दिक्कत आई आपने इमीडिएटली मेरे से कंसल्ट कर लिया। और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो। तो इस तरह का सपोर्ट आपको कहीं पे और कहीं किसी ऐप के अंदर या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ मिला या फिर नहीं? मतलब ये एडवांटेज है ही। और कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर फायर एंड सेफ्टी की स्पेशली बात की जाए तो मेरे हिसाब से इतना डिटेल में, इतना सही तरीके से कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, अवेलेबल नहीं। ये एक ही कोर्स अवेलेबल है, वी हैव द ओनली ऑप्शन दिस, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें बहुत मेहनत की गई है, आपको बहुत मेहनत दिखती है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली आपने हट के काम किया है, तो कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। आप ऑब्वियसली एक चीज होती है कि इको सिस्टम नाम की चीज होती है कि चीजें ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन एक तरीके से मिलने वाली चीज, उसके ऊपर हर चीज के ऊपर एक तरीके से उसको डाला गया है, एग्जाम सेट डाले हैं, वो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से है तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ यार जो चीज पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है और एक वे से चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी होच पोच हो रखा है, उस तरह का कुछ इशू। वो ये होच पोच नहीं हो रखा है, एकदम क्या पढ़ना है सब कुछ उसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस के साथ में दिया हुआ है, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। ओके। और अगर मैं ये पूछूं कि मतलब एक एवरेज स्टूडेंट है, चलो आप तो इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड हो, पर अगर मैं बोलूं कि चलो एक फायरमैन लेवल का भी जिसने 10th पास किया है या फिर 12th पास वाला स्टूडेंट है, क्या लगता है कि उसको इस कोर्स को कितने दिन में वो कंप्लीट करके कॉन्फिडेंस में आ सकता है कि मतलब उसको लगे कि नहीं यार मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ? अगर सही से अगर पढ़ाई की जाए तो मेरे हिसाब से वो डिपेंड करता है कि वो आपको क्या लग रहा है आप इसको कितने दिन में खत्म कर लोगे? मतलब आप तो अभी रात दिन मेहनत कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप सुबह से शाम तक बैठते नहीं, प्रिपरेशंस करते रहते हो, मेरे को ऐप में दिखता है कि कौन कितना पढ़ रहा है, तो मतलब आप लगातार पढ़ रहे हो, तो भी आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट कितना टाइम में आप इसको खत्म कर पाओगे? मेरे हिसाब से अगर सही से अगर पढ़ाई की जाए और चीजें अगर समझी जाए तो एक पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में मेरे हिसाब से 20-25 दिन ठीक है। अगर आप सही से पढ़ रहे हो, ज्यादा भी कोई बहुत सारे दिन नहीं बैठ रहे हो, लेकिन अगर ठीक ठाक भी करके चलोगे, जिसमें अगर और भी चीजें आप कर रहे हो वो भी आप इंक्लूड कर लो कि आप इसके अलावा भी चीजें कर रहे हो, तो भी अगर थोड़ा टाइम तो 2-3 घंटे आप दोगे इसके अंदर, तो आपका 15-20 उतना टाइम सेव हो जाता है कि अगर फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ो और आपको बाकी थोड़ा सा पहले का नॉलेज है तो आप इसे विद इन 1 मंथ में अपने साइड से खत्म कर सकते हो, और बाकी 1-1.5 महीने का जो मेरा सुपरविजन रहेगा या फिर जिस चीज में मैं आपको करूंगा तो उसमें आपको 100% पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ बच गया। क्यों? बिल्कुल। और अगर एवरेज स्टूडेंट भी है तो उसके लिए 2.5-3 महीना बहुत है, जिसमें वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, और मतलब जो चीजें किताब से कभी अचीव नहीं की जा सकती वो चीजें यहाँ पे अचीव कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। किताबों से वो किताब से क्लैरिटी, उतनी क्लैरिटी नहीं आती है, जमाना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, जो वीडियो से पढ़ेगा, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ेगा उसको एडवांटेज है, तो कोई डाउट नहीं।
तो और आप हर अगर जगह सबको पढ़ा नहीं सकते हो, यहाँ से सब आपसे सब पढ़ सकते हैं। ये एक एडवांटेज है लोगों के पास में कि वो आपसे पढ़ सके। यस यस। तो अगर तुम्हें अगर स्टार रेटिंग देनी हो सेफ्टी वॉरियर्स को तो क्या देना चाहोगे जो आपने अभी तक, क्योंकि तुम बहुत कम टाइम हुआ है ज्वाइन किया और फिर भी तुम्हें मतलब हर चीज बहुत बेहतर लग रही है और तुमने सब कुछ देख ही लिया, क्योंकि एक इंजीनियर आदमी है तो ऑब्वियसली उसने दुनिया देखी हुई है। व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जो एफर्ट्स हैं, सपोर्ट्स हैं उसके आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए तो फुल आउट ऑफ फुल एकदम पूरे में से पूरा, कोई कमी नहीं है। मैं कभी निकालने के लिए अभी उतना हूँ नहीं, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। मेरे को जितना चाहिए उससे ज्यादा मिला है, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा मिला है। तो मेरे हिसाब से तो फुल आउट ऑफ फुल, मैं कोई नंबर काट नहीं सकता और मैं काटना भी नहीं चाहता। तो अगर आप 10 में से मेरे से मांगो तो 10 आउट ऑफ 10, और मेरी तरफ से यही है। चलो यार, थैंक यू वेरी मच कुलदीप, तुमने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात है। तो फीडबैक आपके ट्रू आते हैं तो चलो उस चीज का मेरे को भी अच्छा लगता है। और कोई जरूरी नहीं है कि आपके सही फीडबैक है, अगर कुछ कमियां भी हैं तो आप बता सकते हैं जिसके बेसिस पे हम इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि पर्पज ये है कि हर एक स्टूडेंट के पास में राइट नॉलेज जाना चाहिए और वो एग्जाम हॉल में बैठे तो वहाँ पे उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को इतना सा आता है और ये कहाँ पे है या फिर ये मैंने पढ़ा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही मेरा गोल रहता है और इसी के लिए मैं वीडियोस के अलावा भी जो ऑनलाइन क्लासेस में है वो पूरा फोकस करता हूँ कि आपको 1% भी ऐसा नहीं रहे कि यार ये चीज छूट गया। तो बस वही है वो उसका, क्योंकि वो तो जो है सबसे ज्यादा वो आप पे डिपेंड है ना अभी, क्योंकि हम तो आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। और मैं भी देखता रहता हूँ कि कौन सा चीज कोर्स में है कौन सा नहीं है, तो मैं टिक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि हाँ चलो आज ये पढ़ रहा हूँ तो ये वाला कोर्स में है या नहीं है, तो है कोर्स में। और कुछ चीजें ऑब्वियसली वो आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो मेरे हिसाब से बच्चों को ये चीज तो सोचनी नहीं चाहिए कि कुछ छूट जाएगा। यस यस। अच्छा, वैसे मैं थोड़ा सा और ये पूछना चाहूंगा क्योंकि प्राइसेस के बारे में भी 2 तरह की प्राइसेस रखी हैं। फायरमैन के लिए अराउंड 6,000 to 7,000 रुपीज है, फायर ऑफिसर के लिए 12,000 का कोर्स है। आपने फायर ऑफिसर का कोर्स लिया है तो क्या लगता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना वर्थ रखता है वो कोर्स? बिल्कुल, अगर आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो तो मेरे हिसाब से पूरा वर्थ है। आप कहीं जाके पढ़ते हो तो भी आपको इससे ज्यादा पैसा देना होता है आपने, और हमें दिया ही है, बचपन से हमने बहुत पैसा एजुकेशन में खर्च किया ही है। लेकिन आज सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला टाइम है जो हमने 12,500 की दी, जिससे हमारी नौकरी लग सकती है। और ये वर्थ मेरे हिसाब से तो अगर जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो चीज है लाइफ में, जो एक टाइम आता है जब आपको नौकरी के लिए आप पढ़ाई करते हो, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके लिए जितना पैसा लगे वो उतना कम है। और मेरे हिसाब से 12,500 रुपये में अगर आपको एक ऐसा कोर्स मिल रहा है जो आपकी नौकरी लगा सकता है, तो ये तो जो जिसे ये पता चले कि यार मेरी नौकरी लग सकती है, तो वो तो मेरे हिसाब से लाख रुपए भी खर्च कर दे तो कम। हाँ खैर, 12,000 रुपये में नौकरी। यस यस। और उसमें आपको 2-3 साल में जो पढ़ाया जाता है ना उसका निचोड़ यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कि लोग 2-3 साल इंजीनियरिंग करते हैं और कुछ कोर्सेज करते हैं तो भी उतना नहीं सीखते जितने कि वो 3 महीने के कोर्स में सब कुछ सीख जाएंगे। मतलब जो पहले से ब्लैंक है ना वो भी उतना सीख जाएगा कि वो जो इंजीनियर्स हैं उनको भी टक्कर दे सकता है, उतने में कंसेप्ट दिए गए। हाँ, तो है कोई वैल्यू फॉर मनी है ऑब्वियसली। अगर वैसे तो सबका एग्जाम सबका अपना अपना होता है, लेकिन हाँ ये कोर्स अगर वो पढ़ रहा है तो उसको बहुत नॉलेज होगा, बहुत नॉलेज। एग्जाम पास होना नहीं होना तो ये तो कोई सब तो आपको पता ही है कि कंपटीशन होता है, सब पास कर भी नहीं में सबके अपना अपना माइंडसेट है। लेकिन इसके वैल्यू मिल जाएगा, वो इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है फ्यूचर में भी तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर हो जाएगा। 12,500 रुपये में इससे ज्यादा का वैल्यू मिल जाएगा उसको, वो सेट हो सकता है। हाँ यस यस। चल ठीक है यार कुलदीप, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप बाकी लोगों के लिए भी अच्छा फीडबैक रहेगा जो कि अभी तक अफ्रेड है कि नहीं वो ये चीज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कुछ लैंग्वेज की वजह से थोड़े से डरे हुए हैं कि नहीं यार समझ में आएगा नहीं आएगा। सर की बात कहीं ऐसा तो नहीं, बिल्कुल इंग्लिश में बात होती है क्योंकि अब राजस्थान में ऐसा है ना कि इंग्लिश सब लोगों को कमजोर है।
पर उनको ये पता हाँ। नहीं कि सर भी उसी एरिया से आए जगह हैं। से निकला है और क्या, हम भी बिल्कुल। हम कोई ऐसा हम नहीं भी है, चलो गाँव से ही आज आए हमने हैं। इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ली, लेकिन हम भी सरकारी स्कूल के ही आदमी हैं। और आई नो हाँ। कि एक गांव का बच्चा ना क्या चाहता है और उसकी क्या कमियां रहती है और उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। आई नो एवरीथिंग। तो जो भी गांव देहात में जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्स बनाया गया है। और ये कोशिश की है कि एटलीस्ट हर किसी के को अप्रोच हो सके, हर कोई उस कंटेंट को समझ सके, और अगर जो लाइफ में सपने पूरे करना चाहते हैं उनके सपने पूरे हो सके। कोई कोर्स ये मिला जुला कोर्स है जिसमें कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखे को भी समझ में आएगा, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना उसको भी समझ में आएगा। तो इस तरह का इसको कोर्स को डिजाइन किया है। हाँ। So let's see. चलो, थैंक यू वेरी मच यार कुलदीप फॉर योर फीडबैक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए, और जब भी कुछ डाउट आता है तो आप पूछते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम इन सेफ्टी वॉरियर्स। ऑलरेडी हम बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं। तुम मुझसे लगभग आई थिंक 6-7 साल से कनेक्टेड हो। जी सर। 2000 से आप 16 साल कर रहे हैं, और आपने मेरे अंडर काम भी किया, और उसके बाद में आपने मेरे थ्रू कुछ चीजें सीखी भी, ग्रेड आई की भी कोचिंग ली और ले भी रहे हो। MI वगैरह सबके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। NBC भी सीखी आपने, और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर किया आपने। और पिछले 6-7 साल में आपका जो ग्राफ है वो काफी अच्छा पहुंचा है। आज आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। जी सर। तो मनोहर, मैं यहाँ पे कुछ ट्रू फीडबैक आपसे लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोर्स कंटेंट्स की। जो मेरे कोर्स कंटेंट्स है जो अभी आप ऑनलाइन में देख पा रहे हैं, वो कैसा है कोर्स कंटेंट्स, उसके बारे में आपके क्या फीडबैक है? जी सर। वैसे सर जो कोर्स कंटेंट की मैं बात करता हूँ, तो जैसे ग्रेड आई का जो मैं आपसे सर कोचिंग ले रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो उसका कोर्स कंटेंट काफी बेहतर है, और काफी अंडरस्टैंडिंग के साथ में कोर्स कंटेंट आपने एक तरह से उसको प्रिपेयर करा हुआ है। बेसिकली एक ग्राउंड लेवल से एक हाई लेवल तक उसके अंदर सब चीज मेंशन करके रखी है। और बाकी हम लोग जो भी जिस भी चैप्टर पे डिस्कस करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से सर आप एक्सप्लेन करते हो, जिससे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो पाए और उसको हम एग्जाम के अंदर भी अच्छे से लिख पाते हैं। देन हम प्रैक्टिकली लाइफ में भी हम उसको यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। अभी आपका ब्रदर भी मेरे पास स्टडी कर रहा है, और उसने फायर ऑफिसर्स का कोर्स लिया। फायर ऑफिसर के कोर्स में उसने एनरोल किया है। तो उसके क्या फीडबैक है, मतलब उसने किस तरह का आपको फीडबैक दिया है इस कोर्स के बारे में? क्योंकि अब से पहले सब लोग ऑफलाइन ही करते थे, लेकिन वो ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम आया है, तो उसका क्या फीडबैक है? हाँ सर, उसका मेरे भाई से बात हुई थी, तो उसने बोला 2-3 दिन पहले ही मैंने कोर्स ले रखा है फायर ऑफिसर फायरमैन का। राजस्थान फायर सर्विस की वैकेंसी निकली है 2021 में, तो उसकी प्रिपरेशन वो सेफ्टी वॉरियर के थ्रू ले रहा है ऑनलाइन कोचिंग। तो उसके लिए वो बिल्कुल नया है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो उसने अपने जो उसने कोर्स किया था फायरमैन का, उसके दौरान नहीं सीखी थी, वो बहुत सारी चीजें उसको समझ में आ रही है। और कुछ कंफ्यूजन होता है तो सर वो डायरेक्टली आपको भी पूछ लेता है, उसको कोई चीज समझ में नहीं आती मुझे फोन करता है। ओवरऑल जो उसका जो फायरमैन का जो कोर्स है, फायर ऑफिसर कोर्स है, उसके ऊपर जो कंटेंट है, अंदर का जो मटेरियल्स है, उसको काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग होती है, और मतलब उससे वो सेटिस्फाइड है, और ट्राई करेगा कि आने वाले टाइम में उसका एग्जाम अच्छा जाए और उसका फाइनली सिलेक्शन हो। मतलब उसने जो भी पढ़ा है अभी तक देखा है, तो किताबों से कुछ उसको डिफरेंट लगा कि नहीं यार इजी टू अंडरस्टैंड है, जो कि किताबों में हमें समझ में नहीं आता, पिक्चराइजेशन और मतलब एनिमेशंस के थ्रू जो चीजें सीख रहा है? जी एनिमेशन, जी सर एनिमेशन है, प्लस उसमें जो भी आपने एग्जांपल्स दे रखे हैं, और अपने बहुत सारे एग्जांपल्स जो अपने जो फील्ड में हम काम करते हैं उससे वो मैच करते हैं, तो उसको जो एग्जांपल के साथ में समझ में आ रहा है वो काफी अच्छा समझ में आ रहा है। किताबी लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसका ओवरऑल जो कहने का है कि मतलब अच्छा है। मैंने अभी तो हेलो यस हाँ सर, तो मतलब उसका सर किताबी जो बुक्स में जो लिखा होता है
वो एक डेफिनेशन के रूप में लगा होता है, बट जो आपका समझाने का तरीका उसको काफी अच्छा लगा और वो बोल रहा है कि सर मुझे अच्छा लगा, 3-4 दिन मैंने पढ़ाई करी और आई होप कि आगे भी अच्छा हो। ग्रेट, डेफिनेटली ही विल डू गुड और बहुत अच्छे से वो सीखेगा और एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएगा। अगर मैं टीचिंग टेक्निक्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो टीचिंग टेक्निक्स में 2 चीजें आती हैं, एक लैंग्वेज आती है, एक प्रेजेंटेशंस आता है। सो तुम क्या कहना चाहोगे, जो प्रेजेंटेशंस फॉर्म है मतलब और जो लैंग्वेज है, कभी लैंग्वेज में आपको ऐसा कुछ हार्डल लगा कि नहीं यार, चलो आपको इंग्लिश थोड़ी कम आती है लेकिन फिर भी आपने ग्रेड आई में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप ग्रेड आई बहुत अच्छे से निकाल पा रहे हो और बाकी सारे कंटेंट्स हैं उसमें आप धीरे धीरे मतलब फेमिलियर हो गए कि इजीली कर पा रहे हो, तो मतलब लैंग्वेज में कुछ आपको लगता है कि जो मैं समझाता हूँ उसमें कहीं पे आपको हर्डल लगता है या फिर समझ में नहीं आता? सर जो आपका समझाने का जो तरीका है, मतलब उसके अंदर जो डेफिनेशन किताबी लैंग्वेज में लिखी हुई है तो वो उसमें हमें डिफिकल्टी होती है, बट जब हम उसको आपकी लैंग्वेज में समझ लेते हैं या आप जिस चीज को डिस्क्राइब कर लेते हो तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये पॉइंट या ये डेफिनेशन ये एग्जांपल क्या हमें समझाना चाह रहा है, तो जिससे हमें लिखने में भी काफी हेल्प मिलती है, उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं बेस्ट पार्ट ऑफ कोचिंग पूछूं, क्योंकि कोचिंग के अंदर आपको बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं जो कि आपको एक लिंक के थ्रू दी हैं, तो सारी बुक्स सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल है, सभी नेशनल इंटरनेशनल बुक्स, मेरे नोट्स, बहुत कुछ उसमें अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास में आपको असाइनमेंट्स भी मिलते हैं, इसके साथ में और भी जो चीजें हैं हम ग्रुप के ऊपर डिस्कस भी करते रहते हैं। इसके अलावा चलो प्रेजेंटेशन, ऑल दिस थिंग्स आर ओके। तो फिर भी अगर मैं पूछूं कि इस कोचिंग का बेस्ट पार्ट क्या है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कोर्स कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आपको लगता है कि मतलब ये आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई? बेसिकली सर जो मेन पार्ट इस ऐप के अंदर, सेफ्टी वॉरियर के अंदर जो मेन बेसिक पार्ट है और जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कि सब कुछ आपको एक ऐप के अंदर कोर्स कंटेंट है, सिलेबस का नोट्स है या उसके सोल्ड पेपर है या सर आपका और उसके ऊपर जो भी आपने वर्कआउट किया है सर उसका एक्सप्लेनेशन किया है, तो एक सब चीजें मतलब जैसे कोई एग्जांपल सर हम ग्रेड आई की कोचिंग करते हैं तो ग्रेड आई की कोचिंग में अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो उसमें क्या पड़ता है कि हमें साइंस के लिए 10-15 बुक रेफर करनी पड़ती है, सेफ्टी के लिए अलग अलग मेथड्स रेफर करने पड़ते हैं। तो इसमें सर क्या है कि जो चीज रिक्वायरमेंट है, जो चीज पढ़नी है वही चीज के ऊपर हमें फोकस करना है, वो सब चीज हमें स्टडी मटेरियल इसके अंदर इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि हमें इधर उधर ज्यादा ट्रेस नहीं करना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी चीज है कि इसके अंदर वीडियो के साथ में अंदर नोट्स भी सभी लिंक के साथ अंदर अवेलेबल दे रखे सब्जेक्ट वाइज, तो वो सबसे अच्छा हमारे लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं मार्केट में जो भी कई इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो कोई पढ़ाते हैं जैसे कि मुंबई वगैरह में या फिर गुजरात वगैरह में, मतलब चलो कोई ऑफलाइन भी पढ़ाता होगा व्हाटएवर, अगर तुम्हें जो मैं कंटेंट्स दे रहा हूँ या जो चीजें टेक्निक्स दे रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशंस दे रहा हूँ, या फिर यू कैन सी कि माय क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको कहीं मार्केट में कहीं पे भी इसके कंपैरिजन कुछ ऐसा दिखता है कि जिसके कि आप ये कहें कि यस यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं? जी सर, मार्केट्स में सर क्या है कि मार्केट्स में जो कोचिंग वाले बहुत सारे हैं, बट वही प्रॉब्लम रहता है कि सर उनका क्वालिफिकेशन थोड़ा कम होता है या उनका समझाने का तरीका सही नहीं होता है, और या फिर दूसरी जो भी है हो सकता है मार्केट में सर उनको थोड़ी सी फीस में छूट-छाट मिल जाती है कि उसको फीस में थोड़ा सा कम हो सकता है, यस कम हो सकता है, तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है, बट फीस के पीछे आपको कहीं कहीं स्टडी मटेरियल है, जो आपकी फैकल्टी है, जो आपका स्टडी मटेरियल है, तो उस सब की चीज अगर फोकस करना चाहे तो ये जो हम फीस कर रहे हैं वो हमारे लिए वर्थ साबित होती है, जो हम फीस पे कर रहे हैं। यस, तो मैं फीस की भी बात करूंगा आपसे कि क्या है और किस तरीके से है, और उसमें भी आपके सजेशंस लूंगा। सो ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं स्टार रेटिंग के लिए, तो आप क्या इसके लिए स्टार रेटिंग देना चाहोगे?
स्टार रेटिंग सर मतलब कौन सी है, मतलब 5 आउट ऑफ 5 क्या 10 का स्टार है, 5 का है, क्या है? या 5 स्टार 5, तो आप 5 स्टार में 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार व्हाटएवर यू वांट टू गिव। जी सर। तो जो सर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है सर, आपके साथ मैं पढ़ रहा हूँ काफी टाइम से, ग्रेड आई की कोचिंग ले रहा हूँ, फिर फायर ऑफिसर्स के लिए मैं आपसे कोचिंग ले रहा था, देन मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए सर आपसे प्रिपरेशन करी थी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है तो सर मैं तो आपको 10 में से 10 नंबर या 5 में से 5 रैंकिंग देना चाहता हूँ, जितना आउट ऑफ है उसके अंदर आउट ऑफ पूरा टोटल। मतलब आपने जब भी कुछ सपोर्ट मांगा, एवरी टाइम यू गेट द सपोर्ट्स, और वहाँ पे किसी तरह का कुछ नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि सर बिजी हैं या फिर मतलब एक स्टूडेंट टीचर के अलावा एक दोस्त की तरह भी आपको सारी चीजें का सपोर्ट मिला, और मतलब ऐसा जब भी आपके डाउट आए तो उनकी क्लियरिटी मिली आपको। राइट सर सब हर जगह चाहे स्टडी में है, चाहे पर्सनल जो भी कुछ कहीं पे प्रॉब्लम हो जाती, जॉब में मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती थी, डीएलएफ में चाहे कहीं पे भी, मैथ्स में चाहे कहीं पे भी प्रॉब्लम आती थी राजस्थान में, तो डेफिनेटली मैं आपको कॉल करता तो सर उसका आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। यस। तो मैं यहाँ पे फीस की भी बात करता हूँ, जैसे कि अभी फायर ऑफिसर की फीस 12,000 रुपीज है, और फायरमैन के लिए मैंने 6,000 रुपीज रखी है। तो ये जो एक कोर्स का एक मटेरियल अलग हो गया, कोर्स के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट उसके अलावा जो आप डे टू डे कर रहे हैं या फिर आपको ऑन द जॉब जो दिक्कत आ रही है, उनमें भी आपको सजेशंस मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है, तो व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट इट? जी सर, जब भी हम क्लास करते हैं, चाहे ग्रेड ए की करें, एमआई की करें या फायर ऑफिसर की क्लास करते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है, बहुत सारे हम पढ़ाई करते समय तो उसके अंदर कोई एग्जांपल होते हैं या कोई डेफिनेशन होती है जो कि हमें हमारे फील्ड से या हमारे प्रैक्टिकल काम से मतलब उसका सीधा लिंक रहता है। तो कई बार क्या होता है कि वो तो सर आप ऐसे डेफिनेशन या ऐसे मतलब स्टडी के द्वारा आप समझा देते हो, बट सर कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप डिस्कशन जो हमारा होता है क्लास में, तो उसमें हमारे प्रैक्टिकली कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे सीनियर को हमें किस तरीके से कन्वे करना है, कोई वेंडर से किस तरीके से कन्वे करना है, कुछ सिस्टम लगाना है तो वहाँ पे क्या क्या कंसिडरेशन रखनी है, क्या क्या क्राइटेरिया रखना है, तो उस हिसाब से जो हम डिस्कस करते हैं, मैं करता हूँ या दूसरे कलीग्स जो भी है अपने क्लास के जितने बैचमेट्स है वो सब करते हैं। तो जो आपका हमारे जो प्रोफेशनल जो हमारा जॉब है उसमें भी हमें कई बार प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस करते हैं, तो आपसे राइट सजेशन मिलता है, और उस सजेशन के बाद उस सजेशन को हम लेकर आगे उसको हम वापिस अपनी जॉब में उसको मतलब प्रैक्टिकली उसका यूज करते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें अच्छा आता है कि आपका सजेशन मिला, उसके हिसाब से हमने हमारे मैनेजमेंट से कन्वे करा, हमारे ऑन ग्राउंड हमने उसको काम करा, उससे हमें अच्छे रिजल्ट आते हैं और वो हमारा काम डेफिनेटली सक्सेस होता है। चलो, थैंक यू वेरी मच मनोहर, आपने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, और सबसे अच्छी बात है कि आज भी हम कनेक्टेड हैं, रेगुलर हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और आई होप कि आप बहुत जल्दी सीएफओ तक भी पहुंचेंगे, डीओ तक भी पहुंचेंगे, एसडीओ तक भी पहुंचेंगे, और आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छी पोस्ट गेन करेंगे, और डेफिनेटली अपने गुरु का भी नाम रोशन करेंगे, और हम थ्रू आउट लाइफ जुड़े रहेंगे, क्योंकि लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आई एम ऑलवेज विथ यू व्हेनेवर यू वांट, तो उस तरह से हम सीखते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मनोहर। सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। सेफ्टी वॉरियर्स नॉट जस्ट अ नेम, इट इज द होल concept to develop fire safety community and protect people from fire and life safety threat। दोस्तों, अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। Safety Warriors provide a learning platform for all national and international courses, codes, and government exams, such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA, and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman course, Sub Officer course,
STO and DO course, corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior-based safety, construction safety, it's इन सब के अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, प्लीज ऑप्ट इट एंड स्टार्ट योर प्रोफेशनल स्टडीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग.